सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम की असम्बलियां तहलील करने का हुक्म भी गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मजहर आलम खेल ने इजाफी नोट में लिखा, डिप्टी स्पीकर की नाम नेहाद रूलिंग बदनीयती पर मुश्तमिल थी। मुबैना गैर मुल्की खत का मुकम्मल मतन अदालत को दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ चंद मंदरजात बताए गए। कासिम सूरी ने पहले से तैयार करदा रूलिंग पढ़कर सुनाई। सदर इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी ने आइन से सरकशी की। मुकदमा चलाने का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ते हैं। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ अज़खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के तहरीर करदा अक्सरियती फैसले का आगाज सूरह अल शुअरा से किया गया। अदालत ने करार दिया, डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग का फैसला गैर आईनी है। वजीर आजम का असम्बलियां तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी और कलअदम करार। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, वजीर आजम और सदर का असम्बलियां तहलील करने का इकदाम सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक के मनाफी है। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत के मरासले का हवाला दिया, लेकिन मुकम्मल मतन नहीं दिखाया। सिफारती ताल्लुकात के पेश नजर अदालत मरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। अलबत्ता अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। तफसीली रूलिंग से साबित हुआ कि बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज हकायक स्पीकर को पेश किए गए। डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती को जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी। 2 अप्रैल को उस वक्त के वजीर कानून ने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक कमीशन बनाने का कहा, जिससे जाहिर है साबिक हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत का शक था। कौमी सलामती के लिए दी गई 3 अप्रैल की स्पीकर रूलिंग शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए थी। बगैर सबूत के लिए गए हुकूमती इकदामात का अदालती जायजा लिया जा सकता है। फैसले में ये भी कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया, लेकिन एलामिये में किसी तहकीकात और अपोजिशन जमातों की साजिश का कोई जिक्र नहीं। सिफारती मरासले से मुतालिक फैसला करना एग्जीक्यूटिव का काम है। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर वजीर आजम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का झूठ और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली को साजिशी बयानी का रंग देने के लिए झूठ गढ़ा। इमरान खान की आइन शिकनी और झूठ काबिल शर्म है। सबको अदालत का तफसीली फैसला जरूर पढ़ना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर वजीर आजम का रद्द-ए-अमल अब सामने आ गया है। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का झूठ और प्रोपेगेंडा अब बेनकाब हो चुका है। इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली को साजिशी बयानिया का रंग देने के लिए झूठ खड़ा। इमरान खान की आइन शिकनी और झूठ काबिल शर्म है। सबको अदालत का तफसीली फैसला जरूर पढ़ना चाहिए। कौमी असम्बली के उमूर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आइन से इनहराफ का इल्जाम और गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि इन अनासिर को करार वाक़ई सजा दी जाए ताकि फिर किसी को आइन तोड़ने की हिम्मत ना हो। मरियम के मुताबिक सदर आरिफ अलवी समेत सब मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए। असल मुजरिम और मास्टर माइंड इमरान खान है। और अब आपको बराह रास्त ये चलते हैं, शेख रशीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने पहला इलेक्शन जो हल्के इलेक्शन पे था 86 के इलेक्शन में डिक्लेयर, सो जिसको तकलीफ, ये खुद वजीर दाखिला है, मैं 16वीं वजारत छोड़कर आया हूं। पहले मेरी 16वीं वजारत ही देख लेना, वजारत दाखिला में देखे 1.5-2 साल में मैंने कुछ किया। 15 और वजारतों को छानबीन कर लें, 15 और 16वीं ये वजारत दाखिला की छानबीन कर लें कि इसमें किसी जगह कोई मैंने गैर आईनी, गैर कानूनी या कोई ऐसा गंदा काम किया हो या परगंदा काम किया हो तो मैं जवाब दूं। जब मैं ये कहता था आज भी इसमें कायम हूं, 17 के बाद आप देख लेना नून और शीन खुल कर आएंगी। क्यों नहीं आ रहा इसहाक डार जनाब? मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी होती है, बाद में सवाल होते हैं, क्योंकि मुफ्ता और ये तो कह रहे थे 17 से पहले इसहाक डार आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है,
चीफ मिनिस्टर उनका भतीजा है। अब उनको किसने रोका हुआ है? चलो मैंने तो पासपोर्ट रोका हुआ था जी, लेकिन अब तो उनके पासपोर्ट है, आप तशरीफ लाएं। असल मसला ये है कि इन सारे लोगों ने अपना सियासी फैसला ले दे के किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता कौम को पता लगना शुरू हो जाएगा। 45 दिन मैंने कौम को दिए हैं 30 अगस्त तक। 15 अगस्त से लेके मैं बार बार कह रहा हूं 30 अगस्त तक अहम दिन है, इसमें अहम फैसले होने हैं और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ये जमहूरियत फले और फूले। जो जीते वो आगे आए, जो हारे वो अपोजिशन का रोल अदा करे, लेकिन इसका टेस्ट केस 17 जुलाई को हो जाना है और 17 जुलाई के केस में अगर किसी ने धांधली की, झुरलू फेरा, अवाम के फैसलों की तौहीन की तो ये लाहौर है और जब लाहौर जागता है तो फिर वो जागता है और कोई फौज अवाम पे गोली नहीं चला सकती। इसी लाहौर में ब्रिगेडियर नियाज ने गोली नहीं चलाई, दूसरे का नाम मैं भूल गया हूं, कर्नल साहब थे या ब्रिगेडियर साहब थे। अवाम के जज्बात हैं और मैं तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक फेयर इलेक्शन होने दे, इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और अगर फेयर इलेक्शन ना होने दिए गए तो इसका सारा मलबा आप पर डाल देंगे ये लोग। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 20 की 20 सीटों पे फेयर इलेक्शन होने दे और इस मुल्क में जिस किस्म की जैसी भी जमहूरियत है इसको आगे बढ़ने दें। और अगर इस मुल्क में मईशत, हमने तो जनाबे वाला 2.50 बिजली बढ़ाने का IMF से फैसला किया था, आपने 7.90 किया है। हमें तो ये $1.9 मिलने थे, आपको 1.2 मिल रहे हैं। या आपको बताएं कि शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसहाक डार और नवाज शरीफ क्यों वापस नहीं आ रहे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। इजाफी नोट में आर्टिकल 6 लगने का भी कहा गया, मगर अदालत ने फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। कमर जमान कायरा ने PTI चेयरमैन को नफरतें फैलाने का रास्ता छोड़कर कौमी असम्बली में साथ बैठने की दावत दे दी। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट। वफाकी वज़रा ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अदालती फैसले को इमरान खान के साजिश के बयानिए में आखिरी कील करार दे दिया। वजीर कानून का अदालत को खराज तहसीन बोले, अदालत ने वाजे कर दिया कि इमरान खान ने कौमी सलामती दांव पर लगाकर अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश की। जब गैर आईनी इकदाम हुआ तो फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का, ये उसमें आखिरी कील के तौर पे अदालती फैसला जो है वो ठोक दिया गया और ये हमेशा के लिए उसे दफन कर दिया गया। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इस फैसले को एक रोशन मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा का कहना था, अदालत ने अपने फैसले में साजिश के बयानियों को एक बड़ी साजिश कहा। वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने मिलकर ड्रामा किया। इमरान खान मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इमरान खान की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम आप मेन स्ट्रीम में आइए, अगले इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी करें। हमारे खिलाफ अदम एतमाद नहीं, वो जलसे करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन अब उनके बयानिए पिट रहे हैं। वफाकी वज़रा ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मुफ्त बिजली का रिलीफ ज्यादा लोगों के लिए था, रकम भी बजट में रखी गई थी। कैमरामैन फैसल खान के साथ असलम खोखर, समा, इस्लामाबाद। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद, कहते हैं कि आर्टिकल 6 पर मुकदमात बनने लग गए तो गलों के लिए रस्से कम बढ़ जाएंगे। फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद फैसले को पार्लियामेंट से खत्म करा देंगे। मजीद सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। टाइमिंग जो है 2 दिन के बाद इलेक्शन है, आपने 4 महीने रोक लिया, 3 दिन और रोक लेते। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हो गई, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। साइफर चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुँह को
कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, प्रेस से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम क्या करें जो आप कर सके। तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है, जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं। पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक का कहना है कि डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान के झूठे बयानिए को चकनाचूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 6 की तरफ मुतवज्जो कराता है। ये पाकिस्तान की तारीख का अहम फैसला है। अयाज सादिक के मुताबिक सदर और वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 का दरवाजा खुल गया है। अब पार्लियामेंट इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचाएगी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया, ये बहुत अहम एक फ़ैसला है पाकिस्तान की तारीख में। ये पहली दफ़ा आर्टिकल 6 की तरफ मुतवज्जो कराता है और ये दरवाज़ा आर्टिकल 6 का एक खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का झूठा बयानिया बैरूनी साजिश का, उसको भी चकनाचूर कर दिया और जितने झूठ इन्होंने इस दौरान बोले उसका भी खात्मा कर दिया। पार्लियामेंट ये फैसला करेगी और ये पार्लियामेंट इसको पाए तकमील तक पहुंचाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की मुबैना इल्जामात का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन को खत लिखकर इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नोटिस ले लिया गया है इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के मुबैना इल्जामात का और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन को खत लिखकर इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मुआशी उफक पर कई माह से जारी बेयकीनी के बादल छट गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए स्टाफ की सतह पर मुआहदा तय पा गया। IMF 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जल्द जारी करेगा। आलमी इदारे ने कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तोसी और इजाफी 1 अरब डॉलर देने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। IMF से पाकिस्तानी मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए नवीद आ गई। कर्ज प्रोग्राम बिलाखिर बहाल। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं इक्तिसादी जायजे की तकमील पर 1 अरब 17 करोड़ 70 लाख डॉलर यकमुश्त मिल जाएंगे। IMF कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी और इसका हजम बढ़ाकर 7 अरब डॉलर करने पर भी आमादा हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट पैगाम में अवाम को खुशखबरी सुनाई। मदद और ताउन पर वजीर आजम, साथी वज़रा और अपनी वजारत के हुकाम का शुक्रिया अदा किया। IMF की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और पॉलिसी इकदामात पर अमल दरामद में ताखीर के बाइस पाकिस्तानी मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना है। जून में महंगाई 20% से तजावुज कर गई, जबकि रुपए की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में तेजी से कमी आई। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में 850 अरब का इजाफा होगा। इससे लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में बरवक्त इजाफे, गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन में कमी के लिए इकदामात की यकीन दहानी कराई है। इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने के अलावा नैब समेत इस्तेदादे करप्शन के तमाम इदारों की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन की इस्तेदादे कार को बेहतर बनाया जाएगा। IMF ने जोर दिया है कि पाकिस्तान हालिया बजट में ऐलान करदा इकदामात पर मुकम्मल अमल दरामद, अखराजात में कमी और रेवेन्यू में इजाफा यकीनी बनाए। मुश्किल आलमी हालात के तनाजुर में इजाफी इकदामात के लिए भी तैयार रहने की हिदायत कर दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने IMF से मुआहिदा खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि मुआहिदे से रुपए की कदर बेहतर होगी, पावर और गैस सेक्टर में इस्तेहकाम आएगा, दोस्त ममालिक से पैसे मिलने में आसानी होगी। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि जो हमारी फाइनेंसिंग है ADB से, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे ऐसे इदारों से, उसमें एक तेजी आएगी। इसके अलावा हमारे जो पैसे हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज के साथ तय पाए हैं, चाहे वो UAE हो, कतर हो, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो, उनकी भी रिलीज जो है उसमें आसानी पैदा होगी। इससे आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सबसे पहले उनमें एक तकवीयत मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से बढ़ेंगे। इनके बढ़ने से
जो प्रेशर रुपी पे है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और रुपी की दोनों साइड पे मूवमेंट दिखाई देगी। उम्मीद ये करते हैं कि पावर सेक्टर और दूसरा जो हमारा गैस सेक्टर है उसमें थोड़ी सी तकवीयत मिलेगी और एक स्टेबिलिटी सी आ जाएगी। इंपोर्ट्स जो हैं हमारी उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे जैसे डिमांड कम होगी तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें भी कुछ कदरे कमी आएगी और हमारा जो प्रेशर है एक्सटर्नल साइड का, जिसे हम कहते हैं हमारे जो बैरूनी अखराजात का प्रेशर है, वो थोड़ा सा बेहतर होगा। IMF से मुआहदे की खबरों पर डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रेला। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिए। जी देखिए, डॉलर की तलब आज जो है वो क्या कहते हैं उसमें जो है वो थोड़ी कमी देखी गई थी करेंसी मार्केट में और IMF की जैसी खबर भी आई और ऐलान IMF ने भी कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में कमी आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा कमी आज जिसकी तवक्का की जा रही थी कि जैसे IMF की खबर आएगी तो डॉलर बिल्कुल गिर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दरामदी अदायगियों के लिए अभी भी बहुत सारी प्रोसीड जो है बाकी है जिनके लिए डॉलर जो है वो दरकार है। तो हम देख रहे हैं कि अब डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में जो है वो सिर्फ 70 पैसे उसकी कदर में कमी रह गई है, जो पहले ₹1.10 तक गिर गई थी और डॉलर जो है वो दोबारा से जो है 209 रुपए से जो है वो तजावत कर गया। 209.50 रुपए पे इसकी ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में अलबत्ता बहुत तेजी देखी जा रही है। 480 पॉइंट 100 इंडेक्स में इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में 42,000 पॉइंट की हद अबूर हो गई है और 100 इंडेक्स जो है वो 42,343 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है IMF की खबर को लेकर। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। और खुशाइंद खबर अब सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर। आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि चंद घंटों बाद पेट्रोल सस्ता करने की समरी वजारत खजाना को जो मौसूल हुई थी उस पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती हो जाएंगी। 15 तारीख का इंतजार नहीं किया जाएगा। सिर्फ चंद ही घंटों के बाद पेट्रोल सस्ता करने की समरी वजारत खजाना को जो मौसूल हुई उस पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 15 तारीख का इंतजार नहीं किया जाएगा, ये आज ही कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 20 रुपए कमी की खबरों ने अवाम में खुशी की लहर दौड़ा दी है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी, हुकूमत पाकिस्तान का अवाम को रिलीफ देने का प्लान। लीटर पेट्रोल में 15 से 20 रुपए तक कमी मुतवक्के। लाहौरियों का कहना है कि हुकूमत इस फैसले पर बड़ी दाद की मुस्तहिक है और इससे महंगाई में कमी आएगी। बहुत अच्छा उनका इकदाम है कि अगर वो पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारा पाकिस्तान का जितना भी बिजनेस है, निज़ाम है, वो पेट्रोल पे चलता है। हम जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इन हुकूमत का भी शुक्र अदा करते हैं। रिलीफ का सुनकर ट्रांसपोर्टर्स के उदास चेहरे भी खुशी से खिल उठे। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए तक कमी का ऐलान कर रहे हैं। जल्द 100 रुपए तक कमी का ऐलान भी सुनने को मिलेगा, जबकि मुसाफिरों को भी टिकट सस्ती होने की उम्मीद है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये इसकी असल पोजीशन पे ले आएंगे ताकि हम अपनी गाड़ियाँ चला सकें। लोगों को खाने पीने की इतनी मुश्किलात आ रही है वहाँ पर, अगर थोड़े से ट्रैवल अलाउंस हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। खवातीन भी खुशी से निहाल हैं। कहती हैं पेट्रोल सस्ता होने से किचन के बजट में रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ मेकअप का सामान भी सस्ता होगा। इससे ज्यादा कम करेगा। 100 आपने इंक्रीज किया तो 150 तक आप इसको डिक्रीज करें ताकि ज्यादा अच्छे पॉजिटिव असरात और आपको नेक्स्ट टाइम मैंडेट भी मिले। राइड्स वगैरह जब हम लोग बुक करते हैं, जाहिर सी बात है वी आर वर्किंग लेडीज, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी का सामना था और दूसरा कॉस्मेटिक जो हर लड़की की ज़रूरत है। अवामी हलकों ने तो पेट्रोल सस्ता करने के इकदाम को बेहतरीन करार दे दिया है। अब सिर्फ इंतजार है हुकूमती नोटिफिकेशन का। कैमरा टीम रिपोर्टर नवीन अली और दानिश मुनीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के पौश इलाके में फराह खान की कीमती जायदाद निकल आई। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान ने घर सेक्टर F7 में 20 करोड़ रुपए में शंदाना अवान से खरीदा। नैब ने शंदाना अवान को 19 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक फराह खान और शंदाना के दरमियान बड़ी ट्रांजैक्शंस का सुराग लगा लिया गया है। जबकि दूसरी जानब फराह खान के शौहर एहसन गुज्जर ने समाज से गुफ्तगू में कहा कि घर की ट्रांसफर CDA के जरिए हुई है। इस सिलसिले में तमाम टैक्स अदा किए गए। जरूरत पड़ी तो वो नैब के सामने हाजिर होने को भी तैयार हैं। उनका कहना था कि हमारा सब कुछ पाकिस्तान में है, लाजमी वतन वापस आएंगे।
आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। वादी नीलम के बालाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। टांक में सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाई जारी है। गुजरात, अटक, शेखुपुरा और हाफसाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज। गुजरांवाला और कामूनकी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जहलों में बरसात का पानी घरों में दाखिल, मकीनों को परेशानी का सामना। ये देख सकते हैं, ये कमरे की सूरत। सियालकोट में भी बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को बदल कर रख दिया। अटक के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से होने वाली तबाही के बाद मुतासरीन बेयारों मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। एबटाबाद और मानसेरा में काले बादलों का राज। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, कमराट और गिरदुनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सवाबी में घुटनों घुटनों पानी जमा। इंतजामिया की जानिब से ताहाल निकासी ऐप का काम शुरू न किया जा सका। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। वादी नीलम के बलाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। टांक में सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब ज़दगान में इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया, जिसमें अशियाए खुरोनोश, टेंट, कपड़े और बच्चों के खिलौने शामिल है। कराची का IA चंडीगढ़ रोड पाकिस्तान की मईशत में वही अहमियत रखता है जैसे न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट की अमरीकी मईशत में है। कौमी खजाने में खरबों रुपए इसी सड़क से जमा होते हैं, मगर फिर भी किसी हुकूमत को इसे संवारने का ख्याल नहीं आता। उधड़े फुटपाथ, खुले गटर और गड्ढे इस अहम सड़क का बरसों से मुकद्दर हैं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची का IA चंडीगढ़ रोड, पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट। जहां स्टॉक एक्सचेंज भी है और स्टेट बैंक भी। हबीब बैंक प्लाजा भी यहां है और नेशनल बैंक का हेड ऑफिस भी। बैंकों, इंश्योरेंस और मल्टीनेशनल कंपनियों समेत बेशतर मालियाती इदारों के सदर दफातर भी यही हैं। अरबों नहीं, खरबों रुपए का टैक्स यहीं से जमा होता है। मगर फिर भी इस सड़क की किस्मत नहीं जागती। किसी हुकूमत, किसी इंतजामिया को इसे बेहतर बनाने का ख्याल नहीं आता। सड़क पर गड्ढे हैं, जा बजा खुले गटर हैं और दोनों तरफ की फुटपाथ का सबसे बुरा हाल है। %70, 80% कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, तो 70-80% जनरेट करता है वो यही रोड है। इसी रोड पर जो है स्टॉक एक्सचेंज है, स्टेट बैंक का हेड ऑफिस भी है। बिजनेस की सारी जो हेड ऑफिस है वो सारे इधर हैं, सब कुछ इधर ही है। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है ना रोड सही नहीं है, फुटपाथें सही नहीं आई चंडीगढ़ रोड की। सोने पर सुहागा ये कि भाई ये मेन होल खुले हुए हैं। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों और बैंकों के तमाम दफातर और हेड ऑफिस वगैरह हैं और यहाँ पे जो काम करने वाले गुजरने वालों को बहुत तकलीफ का सामना है। फुटपाथ चलने के लिए तो है ही नहीं। आप देखिए फुटपाथें उधड़ी हुई हैं। फुटपाथें यहाँ की टूटी हुई हैं, गटरों के ढकने यहाँ के गायब हैं, स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर नहीं है। जंग प्रेस से सिटी रेलवे स्टेशन तक दोनों तरफ फुटपाथ की दरख्तों से महरूमी इसकी खस्ता हाली में वीरानी का इजाफा भी कर देती है और पैदल चलने वालों को भी साया तक नहीं मिलता। शाइन कॉम्प्लेक्स से टावर तक दोनों तरफ फुटपाथ तबाहाली का शिकार है और सबसे अहम बात यह है कि हर बरसात के बाद IA चंडीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पे डूब जाती है। 2020 की बारिशों के बाद IA चंडीगढ़ रोड कई दिन तक डूबा रहा।
2022 में भी कुछ नहीं बदला। 11 जुलाई की बारिश के बाद भी ये सड़क 2 दिन तक तालाब बनी रही। जीपीओ के सामने मौजूद ये बस स्टॉप बताने के लिए काफी ही है कि हुकूमत को शहरियों का कितना ख्याल है। जो सड़क इतनी हसास हो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी खराब रहती हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट मौजूद है लेकिन इसमें लाइट ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे आए दिन हम जैसे बहुत सारे लोगों के साथ वारदातें की जाती हैं। 2-4 दफा जो है ना मैं खुद यहाँ पे लुट चुका हूँ। IIM चंडीगढ़ रोड की खस्ता हाली का सवाल एडमिनिस्ट्रेटर कराची से किया तो उनके पास मुस्तकबिल के मंसूबे मौजूद थे। उसको बेहतर बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। अब सड़क की पेवंदकारी जो होती है तज़ीन व आराइश के लिए वो तमाम चीज़ों को कर दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब की सब एक बेहतरीन अंदाज से इंशाल्लाह चंडीगढ़ रोड को आप आइंदा चंद हफ्तों में देखेंगे। शाइन कॉम्प्लेक्स से टावर से जो रास्ते जा रहे हैं दोनों तरफ फुटपाथ टूटी हुई है। फुटपाथ कब तक बन जाएगी और वो ड्रेस लगाए जाएंगे? थोड़ा जैसे आप अच्छा काम भी करें। मैंने आपको यही गुजारिश की ना कि हम वायर को जब अंडरग्राउंड लेके गए तो उसके जो पेवर्स थे उनको निकाला गया। अब पेवर्स को वापस लगाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मुर्तजा वहाब सिद्दीकी जो भी कहें, सिंध हुकूमत की 14 साल कारकर्दगी की वजह से लोग इस पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना वो तो सिर्फ पैसा कलेक्शन करना जानते हैं, उनको लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। इतना होने के बाद भी ये हाल है और ये गवर्नमेंट दावे करती है कि हम इस शहर को सही कर देंगे। यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं देगा। इसको लावारिस, ये मेन रोड है और इसको लावारिस बना के छोड़ा हुआ है। कराची वालों की ये राय 14 साल कारकर्दगी की वजह से बनी है, जिसे बदलने के लिए सिंध हुकूमत को IIM चंडीगढ़ रोड की किस्मत भी बदलनी होगी। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जंग में बड़ा धचका पहुंचा है। मखदूम फैसल सालेह हयात ने PP 125 और 127 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, PTI को जंग में जो है एक बड़ा धचका लगा है और मखदूम फैसल सालेह हयात ने आज एक अहम और बड़ा ऐलान कर दिया है। फैसल सालेह हयात जो है वो अब से कुछ देर कबल जंग पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं PP 125 से फैसल हयात जवाना और PP 127 से मेहर असलम बरवाना की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ फैसल सालेह हयात ने ये भी कहा है कि वो इलेक्शन मुहिम में अपना भरपूर तौर पर किरदार अदा करेंगे। और इसके अलावा मखदूम फैसल सालेह हयात की आमद से जो इलेक्शन है मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी उम्मीदवारों को काफी ज्यादा तकवीत मिली है। और जो दोनों नून लीग के उम्मीदवार हैं उन्होंने इस हवाले से फैसल सालेह हयात का खुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है। ठीक है, आप अपडेट करे थे अब्बास, शुक्रिया आपका। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।